7 सीएम राइज स्कूल इंदौर शहर में बनाए गए हैं, जिसमें से एक सीएम राइज स्कूल मूसाखेड़ी में है। आज मूसाखेड़ी सीएम राइज स्कूल में जो मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम किया गया है वो प्रधानमंत्री पोषण विशेष भोज पोषण शक्ति निर्माण योजना, ये जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन में इंदौर शहर के कलेक्टर आशीष सिंह जी आने वाले हैं और कैलाश विजयवर्गीय जी जो यहाँ के अपने मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं वो भी आने वाले हैं। और इस आयोजन की जो व्यवस्था की गई है वो काफ़ी सराहनीय है और आप लोगों को जो ये आगे दिखाया जाएगा, इस कार्यक्रम की जो पृष्ठभूमि दिखाई जाएगी वो हम अग्रेषित करेंगे। अच्छा, इस देश में प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? सबको मालूम है कौन है? मोदी जी साहब। अच्छा, आपको पता है मध्याह्न भोजन जो मिल रहा है ये किसने भिजवाया आपको? किसने? जोर से बोलिए। मोदी जी ने। अच्छा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। वाह, आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अच्छा, डॉक्टर मोहन यादव और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें इस विद्यालय में भोजन भिजवाया। जरा ताली बजाकर दोनों का अभिनंदन करें। अच्छा बच्चों, एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप रोज विद्यालय आते हैं। विद्यालय में आने के पहले अपने माता पिता की चरण स्पर्श करना चाहिए। करेंगे बच्चे? जाने के बाद विद्यालय से गए फिर माता पिता की चरण स्पर्श करना। अभी आपने देखा मोदी जी, आप टीवी देखते हैं सब लोग, मोदी जी की माँ थी ना, तो सबसे पहले वो मोदी जी जाते थे उनके घर, उनकी माँ का चरण स्पर्श कर। आज देखिए कितने बड़े व्यक्ति बन गए। आपको भी बड़े व्यक्ति बनना है ना? बनना चाहते हैं आप बड़े व्यक्ति? कौन कौन बड़ा व्यक्ति बनना चाहता? हाथ खड़ा करें। सभी बनना चाहते हैं। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे रोज। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, आपके विधायक जी का नाम मालूम है आपको? कौन है? महेंद्र बाबा। अरे वाह वाह यार बाबा। का आशीर्वाद इन बच्चों के लिए नए सुनहरे भविष्य की एक करेगा। मंच पर है कैलाश जी, भाई साहब कैलाश विजयवर्गीय जी, महेंद्र हाडिया जी, उमेश मंगरोला जी, महेंद्र रसवाल जी, मलखान कटारिया जी, दीपक राजौरिया जी, महेश देवदी जी और सुभाष चौधरी जी, हम सभी का स्वागत करते हैं। हम इन 10 बच्चों को ये प्रतीकात्मक शैक्षणिक सामग्री प्रदान कर रहे हैं ताकि अपने शिक्षा के सशक्त माध्यम से ये देश को एक नया आयाम दे पाए, नया भविष्य दे पाए और अपनी सर्वांगीण प्रगति की ओर अपना कदम बढ़ा पाए।
हम तालियों से स्वागत करते हैं। बच्चों को ये उपहार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और आशीर्वाद भी उस व्यक्तित्व का जिन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम स्थापित किया कि उनके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति उनका अपना होकर रह गया। कुछ व्यक्तित्व बिरले होते हैं, वो एक संस्था के रूप में। आनंद जी, आप सभी सम्मानीय मंच पर विराजित अधिकारी और अतिथियों से भी मेरा अनुरोध है। मेरा परिवार इनको अभिवादन करता है कि आपका मार्गदर्शन ये करता है। साथ में जो हमारे स्टाफ के मीडिया प्रभारी हैं वो भी उपस्थित रहें। मैं सर्वप्रथम हमारे प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री मंगलेश कुमार व्यास जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। श्री एस मौर्य सर, एक बार हृदय तल से हम लोग इस तरह से हम लोगों का सम्मान करते हुए तालियां बजाएंगे। मैं इसी क्रम में हमारे श्री अवधेश कुमार शर्मा जी से अनुरोध कुछ भेंट करके उनका सम्मान करेंगे। मैं सरस्वती चाकरे मैडम के सम्मान के लिए अंजू तोमर मैडम, हमारी वरिष्ठ शिक्षिका हायर सेकेंडरी से, अंजू तोमर मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वो सरस्वती चाकरे मैडम का, जिन्होंने विशेष भोजन में अपनी पूरी टीम को लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, चाकरे मैडम का सम्मान पुष्प गुच्छ से करेंगे। तालियां बजती रहे। साथ में दीप्ति मैडम के लिए प्राथमिक विंग से मैं हमारे श्री विशाल जैन सर को आमंत्रित करूंगा कि हमारे जो जिला नेगवाल सर जी योजना अधिकारी हैं हमारे, उनका विशाल जैन सर पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। साथ में मैं बजाएंगे। उन्होंने परिस्थिति को जानते हुए कार्यक्रम को कैसे मोड़ देना है वो दे देती है, तो हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं मैडम से कहता हूं कि मैडम उनको पुष्प गुच्छ भेंट करके शूट करें। साथ में हमारे बीआरसी महोदय श्री गर्ग सर, जिन्होंने अपना सहयोग, उनकी उपस्थिति और उनका सानिध्य हमें चाहिए, तो आपका भी सम्मान बनता है। तो हम लोग पुष्प गुच्छ भेंट करके श्री अवधेश कुमार शर्मा जी, अभी विज्ञान प्रदर्शनी ने सर ने प्रदेश स्तर पर विद्यालय को प्रेजेंट किया था, पूरा अच्छे से प्रभावी प्रस्तुति सर ने करी थी विद्यालय की। मैं हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय अनुरोध करता हूं कि वो अपना मार्गदर्शन और अपना उद्बोधन हम लोगों को देकर हमें मार्गदर्शित करें। डीबीसी मैडम। 2024 को मूसाखेड़ी के सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो आयोजन हुआ है वो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण के तहत हुआ है। इसमें विशेष भोज कराया गया विद्यार्थियों को, और जो कार्यक्रम में आए थे वो इंदौर शहर के कलेक्टर आशीष सिंह और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, शिक्षा अधिकारी और अन्य शिक्षकगण इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जो बधाई के पात्र हैं वो यहाँ का स्टाफ है। उन लोगों ने मध्याह्न भोजन जो विशेष भोजन करवाया वो
जो व्यवस्था करी वो काफ़ी सराहनीय है। और ये कल्पना नहीं की जा सकती कि इतने बच्चों को ऐसा व्यवस्थित भोजन कराया जाएगा। ये जो शिक्षकगण हैं, ये स्वयं यहाँ पे बैठ के उसी भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो शिक्षकगण हैं, अगर ये खुद उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि इसकी गुणवत्ता कैसी होगी। ये भोजन की गुणवत्ता बेहतर होगी। राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मूसाखेड़ी के प्रिंसिपल एस मौर्य जी, आपने जो 26 जनवरी के दिन आयोजन किया है, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। जी नमस्कार, मैं एस मौर्य, प्रिंसिपल CM राज हायर सेकेंडरी स्कूल मूसाखेड़ी से। आज जो हमारे यहाँ विशेष भोजन का आयोजन था, जो जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी और नगर निगम के माध्यम से विद्यालय के संयोजन में संचालित किया गया, जो बहुत ही यहाँ के प्रभारी मंत्री जी ने श्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने हमारे माध्यमिक बच्चों के साथ में भोजन किया एवं बच्चों को 50 बच्चों को बैग भी वितरित किए गए। और यहाँ बहुत ही हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने स्वागत की प्रस्तुत किया। जो कक्षा तीसरी के FLN के बच्चे थे, वो यहीं पर सीखे। तो ये जो है एक CM राइज का वो आ रहा है, और काफ़ी जिला प्रशासन एवं हमारे शासन के सभी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम से काफ़ी खुश हुए हैं। और ये एक अच्छा, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे 2.5 दिन के समय मिला था हमें इसको आयोजित करने के लिए। तो हमने काफ़ी, हमारे पूरे स्टाफ ने काफ़ी मेहनत करके इसे अच्छे से संचालित किया। तो ये जो कार्यक्रम रहा वो काफ़ी सराहनीय कार्यक्रम रहा। तो प्राचार्य महोदय, आप इस कार्यक्रम के लिए बधाई के पात्र हैं। और हम लोगों ने ये देखा कि जो उच्च गुणवत्ता का भोजन था, उस भोजन को केवल छात्रों ने ही नहीं, आपके पूरे स्टाफ ने और आप सब लोगों ने बैठकर स्वयं ग्रहण किया, जो कि ये बताता है कि इस भोजन की गुणवत्ता इतनी बेहतरीन थी। हम लोगों ने खुद भी ये भोजन लिया। तो भोजन के अलावा जो शिक्षा और आप लोगों के स्टाफ का डेडिकेशन हमने देखा, वो ये हमें अनुभव हुआ है कि भविष्य आप लोग बच्चों का काफ़ी उज्जवल कर देंगे आने वाले समय में। और आप लोग हो सकता है कि सारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों को भी बंद करवा दें। जी बिल्कुल, मेरा उद्देश्य ये है सर। बेसिकली मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, लेकिन मैं इंजीनियरिंग फील्ड शेयर करके इधर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों को एक जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत अच्छे से दें। और हमारे सरकारी सूत्रों में जो शिक्षा की समुदाय में जो एक मनोवृत्ति बनी हुई है कि यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है, तो हम उससे पूरा अच्छा CM राज स्कूल के माध्यम से बहुत अच्छी गुणवत्ता, नेतृत्व एवं सार्वभौमिकता और बच्चों में चरित्र निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और हम इसे मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप हम इसे पूर्ण करने की आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इसे बहुत अच्छे से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और हम मध्य प्रदेश शासन की इस जो CM राज की परिसंकल्पना है, इसे पूर्ण करेंगे। गणतंत्र दिवस पर इंदौर की जनता के लिए आपका? गणतंत्र दिवस एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है, और ये जो राष्ट्रीय पर्व है, हमें इसी प्रकार से, हम राष्ट्र के नीचे सब कुछ पीछे हैं। राष्ट्र मतलब सर्वोपरि है, तो राष्ट्र के ध्वज के सामने सभी लोग नीचे हैं और सब सम्मान करें। और उस राष्ट्र के लिए सब हमेशा समर्पित पर रहें। तो इस गणतंत्र दिवस के मौके पे, क्योंकि ये गणतंत्र हमें इतनी आसानी से नहीं मिला है, इसमें बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे जो योद्धा रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए काम करा और जिन्होंने इस संविधान को लागू कराने में अपना बहुत योगदान दिया, उन सब महापुरुषों को मैं इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नमन करता हूं। और पूरी इंदौर वासियों को और पूरे देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। CM राज स्कूल में जो बॉटनिकल गार्डन बनाया हुआ है, यहाँ पर QR कोड लगे हुए हैं, और ये QR कोड जो है, इनको स्कैन करने के बाद क्या समझ में आता है वो मैम बताएंगी, जिन्होंने इसका निर्माण किया है। हेलो, मैं अभिलाषा चंदेलन, CM राज मूसाखेड़ी से। मैंने संभाग स्तरीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण लिया है जयपुर में, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे है। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो 2 कंसेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करती है। पहली वाली है प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग और दूसरी है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। परियोजना आधारित कार्य है, जिससे बच्चा
जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसको फेस करेगा। खुद ही पूरा डेवलप मेरे 9th क्लास के बच्चों ने किया है। तो ये इससे क्या है कि वो उसमें सीखते हैं, तो जो वास्तविक दुनिया में उनको क्या क्या समस्या आएंगी, कैसे धैर्य रखना है उनको, कैसे सामंजस्य बनाना है और कैसे समूह में सहयोगात्मक कार्य करना है, वो सब उसको इस वाले प्रोजेक्ट से उसको सीख मिलती है। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है, डॉक्यूमेंट्री बनाना ये, तो मुझे बच्चों के हिसाब से किचन बेस्ड लर्निंग का कंसेप्ट पसंद आया, क्योंकि वो इससे रिलेट भी कर पाएंगे और इससे जो आउटपुट मिलेगा वो अपने घर में यूज़ भी कर पाएंगे। तो जी, ये अभी नया जो अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसी के अपने से एक्सपेक्टेशन भी यही है कि हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे, ताकि जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हमारे बच्चे जाके कॉम्पीट कर सके। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे वहाँ पे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो नया एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं वो इसी सब अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए आए हैं, ताकि हमारा बच्चा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करे। तो ये किसी शासकीय स्कूल से आप कल्पना कर सकते हैं कि वो इस तरह का QR कोड बनाए और ये मैंने डिजाइन किया है QR कोड सारा। आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको जो भी वेजिटेबल है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज पता पड़ेगी कि इसमें कितने विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन है, उसको आप QR स्कैन करके जान सकते हैं। तो ये QR कोड स्कैन करके ये जान सकते हैं। जी ये QR कोड मैम ने बनाए हैं और इसकी सारी स्पेशलिटी भी मैडम ने बताई है। उसी QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको क्या क्या पता चलता है वो मैडम ने। ये मैडम आपको बधाई हो, किसी सरकारी स्कूल में ये उम्मीद नहीं की जा सकती। मैडम आप भी इस स्कूल की। जी सर, नमस्कार सर। माय नेम इज रूपाली रावत and I'm presently working with CM Rice Musakhedi, and I have joined last year only, and in 2021 I was selected as a government employee, and now I have been selected for CM Rice क्या सब्जेक्ट लेते हो मैम? Sir, I take English, and you can also see the result which we have given for English between classes 6 to 8, और स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मैम किस क्लास से आप लोग इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देते हैं? सर, इंग्लिश पढ़ाना तो बेसिकली हमारा क्लासेस फर्स्ट से शुरू हो जाता है, लेकिन क्लास 6 में आकर उनके पास स्पोकन और उसके साथ काफ़ी सारी वैरायटीज़, जैसे कि उसमें काफ़ी सारे रोल प्लेस और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। तो ये CM राइस स्कूल की इंग्लिश की टीचर, और आप जो बच्चों को ज्ञान दे रही हैं, जो समझा रही हैं, जो पढ़ा रही हैं, वो पहली क्लास से चालू करती हैं, फर्स्ट क्लास से चालू करती हैं? सर, प्राइमरी सेक्शन जो हमारा है वो अलग है, लेकिन एकीकृत स्कूल है, इसलिए उसमें स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश का टीचिंग, और क्लास 6 ऑनवर्ड्स फिर उनका और अपग्रेडेशन हो। तो जो हमारे समय में उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि हमारे की विद्यालय में इंग्लिश का टीचर और जो हमें पढ़ाया, यहाँ बच्चों को पहली क्लास से जाती हैं और क्लास फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद इंग्लिश, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है, और बच्चे उसको काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दे भी रहे हैं और बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ हम एक्टिविटीज़ जब भी करवाते हैं उनकी, तो उसमें भी उनका उतना ही पार्टिसिपेशन रहता है 100%। जैसे कि लैंग्वेज में हिंदी का काफ़ी ज़्यादा रोल है, वैसे ही अब उन्होंने इंग्लिश में भी रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। मैडम आपको बधाई, आपके जैसे शिक्षक अगर इस स्कूल में होंगे तो बहुत जल्द ही यहाँ के पढ़े हुए बच्चे विदेशों में जाकर नौकरी करेंगे। थैंक यू। गणतंत्र दिवस की आपको जी सर, आपको भी बिल्कुल शुभकामनाएं, और आपने हमारे CM राइस को भी अपने चैनल में दिखाया, और इसी के साथ हम आपका आभार प्रदर्शन करते हैं कि आप। अब इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि इस स्कूल के छात्रों को भी अनुशासन सिखाते होंगे। विद्यार्थी का पहला गुण अनुशासन है। यदि विद्यार्थी अनुशासन में रहेगा तभी वो संयमित रूप से अपना व्यवहार प्रदर्शित कर पाएगा। इसके लिए हम डेली ही मॉर्निंग मीटिंग करते हैं, जिसमें हम बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देते हैं, जिसके कारण उनके अंदर अब अनुशासन के गुण आ रहे हैं। और जैसा कि आज सभी उच्च अधिकारियों ने उनकी तारीफ की है कि वे बहुत ही अनुशासित रूप से थे। धन्यवाद। तो ये मैम आप 26 जनवरी पे कुछ बधाई संदेश या कुछ? जी बिल्कुल, मैं सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ गणतंत्र दिवस पर, और हम अपने संविधान के अधिकारियों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सचेत रहें, और हम अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने देश का, स्वयं का, विद्यालय का विकास कर पाएंगे। धन्यवाद। इस विद्यालय के विद्यार्थियों को अनुशासन में लाने का काम मैडम का है, जो कि आज हम लोगों ने लाइवली देखा। इन्होंने कुछ मीडिया कर्मियों को भी अनुशासित किया, और वो चूकी नहीं। वो इस तरह के शिक्षकों की आवश्यकता है इस स्कूल में, और इस तरह के शिक्षकों की आवश्यकता है जो इस तरह के बॉटनिकल गार्डन बनाएं, इंग्लिश पढ़ाएं। या मैम आप क्या सब्जेक्ट लेते हैं? इंग्लिश लेते हैं। आई एम नंदिनी चंदेल, उच्च माध्यमिक शिक्षक। आप कब से पढ़ा रहे हैं?
यहाँ पे इस स्कूल में तो मैं 2019 से आई हूँ, वैसे मैं 2002 से अपॉइंटेड। तो आपके बच्चों की गुणवत्ता देखकर हमें लगता है कि सुरक्षित हाथों में है भविष्य भारत का। और गणतंत्र दिवस की अनुभव किया था कि Thank you, सोलंकी thank you. जी का जो काम है वो सराहनीय है। और आज गणतंत्र दिवस पे भी जो हमने देखा है और जो पाया है, एक तो ये एंकरिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं और कल रात में ये पूरे आयोजन को करने के लिए अवधेश शर्मा जी और सोलंकी जी ने जो प्रमुख भूमिका निभाई है, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और सर हम चाहते हैं कि गणतंत्र दिवस पर आप कुछ दो शब्द बोलें। पहले तो सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और रही बात सर ने जिस तरह से तारीफ की है, तो ये क्या होता है कि एक जवाबदारी वाला काम होता है और हमें जो हमारे प्राचार्य महोदय और स्टाफ के प्रबंधन के जो मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको हम एक तरह से, घर हमारा परिवार है, जब हम एक परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार में आते हैं तो यहाँ हमारी जवाबदारी बनती है। तो बिल्कुल जैसे हमारा घर में सहयोग रहता है वैसा पूरी तरह से तन्मयता के साथ में हम कार्य सहयोग करते हैं। और हमें बहुत बड़ा कार्य मिला था कि यहाँ पर विशेष भोज भी आयोजन था, जो प्रभारी हमारे श्री कैलाश जी विजयवर्गीय साहब, हमारे जिलाधीश महोदय, ऐसे वरिष्ठ अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि आए थे। तो वो हाडिया जी हमारे क्षेत्रीय विधायक, तो वो सारी चीजें हम लोगों को एक लेनी थी। तो हम लोगों ने एक पूरा चुनौती के रूप में इस कार्य को लिया और सभी लोगों ने मिलकर, मतलब एक विशेष ये नहीं कह सकते, हमारा 46 का स्टाफ है, प्राचार्य महोदय श्री एस मौर्य सर के साथ में विंग प्रभारी हमारी सुनीता उपाध्याय मैडम है, साथ में सारे हमारे स्टाफ के सदस्य, इन सबके कोऑपरेशन से एक ऐसा सहयोगात्मक वो बनता है सहयोग कि सारा कार्य। और दूसरा फिर हमने कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया था। क्या होता है कि एक व्यक्ति को कार्य दिया जाता है तो स्टेज जाता है, हमने 2 दिन पहले कार्य का विभाजन किया था, तो उससे कार्य बिल्कुल समय सीमा में हुआ और एक जो निश्चित रूपरेखा हमने बनाई थी उसे हम सार्थक दिशा में ले जा पाए। और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी अगण आए थे वो पूरी तरह से संतुष्टि भी हुए और हमारे विभाग का जो हमें सहयोग मिला उसके लिए हमारे विभाग को, हमारे जिला प्रशासन को, हमारे जिला पंचायत के, नगर निगम के और हमारे जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। किसी तरह से मार्गदर्शन प्रदर्शित करते रहे और विद्यालय के विकास में जितना हम लोगों से संभव हो सकेगा हम निश्चित करते रहेंगे। और ये हम लोग आशान्वित करते हैं आपको सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये हमारे प्राचार्य एस मौर्य जी के पूरे सेनापति हैं। सेनापति के विचार देखिए आप, ये इनके लिए स्कूल या नौकरी नहीं है, ये पूरा परिवार है इनके लिए। और ये परिवार का आयोजन था, तो उस आयोजन में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है, एंकरिंग भी करी है। और ये जो काम किया है इन्होंने ये एक परिवार का काम मान के किया है, कोई शासकीय काम मान के नहीं किया है, कोई नौकरी मान के नहीं किया है। तो ऐसे सेनापति को तैयार करने वाले एस मौर्य जी को भी गणतंत्र दिवस की बधाई और आप सारी टीम को गणतंत्र दिवस की बधाई।